कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की, कलियुग पावनावतारी श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री निताय गौर हरि बोल। राधा रस सुधा निधि और श्लोक संख्या 25।
सत्प्रेम राशि सरसो विकसत् सरोजम स्वानंद सिधुरस सिंधु विवर्धनेदुम तत्श्रीमुखं कुटिलकुन्तलभृङ्गजोष्टं श्रीराधिके तव कदा नु विलोकयिष्ये सतप्रेम राशि सरसो विकसत् सरोजम स्वानंद सिधुरस सिंधु विवर्धनेदुम तत्श्री मुखम कुटिल कुंतल भृंगजोष्टम श्रीराधिके तव कदा नु विलोकयिष्ये श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती इस श्लोक में प्रिया जी के मुखारविंद का वर्णन कर रहे हैं। प्रिया जी का मुख कैसा है तो कहते हैं, हे श्री राधिके, हे किशोरी जी, सत प्रेम राशि सरसो विकसत स्वरोजम। अच्छा, जो जल से उत्पन्न कमल है वैसा आपका मुख नहीं। कीचड़ से निकला हुआ कमल आपका तुलना कैसे कर सकता है? तो कहते हैं आपका कैसा सरोज, कैसा मुख कमल है तो सत प्रेम राशि सरसो, सरसो माने सरोवर। सत प्रेम, सत कहते हैं कृष्ण को, कृष्ण का प्रेम का ही एक सरोवर है और उस सरोवर से विकसित सरोजम, कृष्ण प्रेम रूपी सरोवर से खिला हुआ कमल है आपका। स्वानंद सिंधु रस सिंधु विवर्धनेन्दु। आपका कमल कैसा है? ये कमल कब खिलता है? भास्वानुदेश शशि हसी शशि पंकज श्री, जब सूर्य उदय होता है तभी कमल खिलता है, ऐसे कमल खिल नहीं सकता है। रात्रि होते ही सिकुड़ जाता है और जब सूर्य को देखता है तो भास्वानुदेश शशि हसी शशि पंकज श्री, सूर्य को देखकर जैसे कमल खिल जाता है वैसे ही आप प्यारे श्याम सुंदर के मुखारविंद को देख करके विवर्धनित, जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, बड़े बड़े उताल तरंग आते हैं, वैसे ही हे प्रिया जी आपके मुखचंद को देख करके प्यारे श्याम सुंदर के हृदय में अपार भाव सावल्य उत्पन्न हो जाता है। रस सिंधु विवर्धनेतु। कैसा मुख कमल है तो कुटिल कुंतल भृंग जुष्टम तत् तव श्रीमुखम। आपका श्रीमुख कैसा है तो कुटिल कुंतल, आपका जो केस है कुटिल केस है उससे आच्छादित भृंग जुष्टम। प्रिया जी के मुख कमल के पास हमेशा 24 घंटा महाराज भंवरा गुनगुनाते रहते। वो गुनगुनाते नहीं बल्कि कीर्ति गान करते रहते ये भंवरा। वैसा आपका श्री मुख है तो अहम कदा अवलोकयिष्ये, वैसे मुख कमल को मैं कब देख पाऊंगी? सरस्वती मंजरी कह रही है आपका कितना सुंदर रूप है हे श्री राधिके, जो सत प्रेम रास रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल जैसा है। ऐसा सरोवर जिसमें कृष्ण प्रेम लबालब भरा पड़ा है और उससे विकसित जो आपका मुख कमल है जो स्वीय आनंद रूपी मकरंद से भरा पड़ा है। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को जब देखती हैं तो उनके रोमा रोमा से, रोम रोम से अनंत अनंत सुख प्रकट हो जाता है।
कि मैं प्यारे श्याम सुंदर को कौन सा सुख दूं। चूर्ण कुंतल रूपी भृंग द्वारा निषेवित है, जो चारों तरफ से घुंघराली अलकावली युक्त जो केस है वो लगता है कि भृंग जुष्ट हो गए, भंवरा गुनगुना रहे हैं। आपके मुखचंद के मकरंद को पान करने के लिए भंवरा चारों तरफ से छटपटा निषेवित है, और रस सिंधु को विकसित करने में जो चंद्रमा की तरह है। तुम्हारा वह श्रीमुख मैं कब देखूंगा, ये रस कब कैसे मिलेगा। ये क्या मुखार। देखो भाई, प्रेम भगवान सर्वत्र है, उनका सौंदर्य भी सर्वत्र विकसित है, लेकिन हम में प्रेम नहीं है, इसलिए आस्वादन नहीं कर पाते। जिसका जितना प्रेम वैसा आस्वादन कर सकता है। भगवान की ही सत्ता, श्री कृष्ण की और प्रिया जी की ही सत्ता सर्व संसार में व्याप्त है, सभी जगह वही विकसित हो रहे हैं। कोई संसार नहीं है, ये पेड़ में इतनी ताकत नहीं कि खिल जाए, इसमें प्रिया जी हैं इसलिए खिल रहे हैं। ये संसार में जितना है सबका सत्ता श्री कृष्ण ही है। कृष्ण यदि इससे निकल जाए और खिल कर दिखा दे, ये जितने मनुष्य बैठे हैं एक बोल कर दिखा दे भगवान यदि निकल जाए तो सारा संसार भगवान से व्याप्त है। हम लोग भगवान को खोज रहे हैं तो भगवान मिल क्यों नहीं रहा है। सर्वत्र भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समान रूप से भगवान सर्वत्र व्याप्त है। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ प्रभु नहीं, प्रभु की सत्ता नहीं। कृषि भूवाचक शब्द रस निवृत्तिवाचक, कृष्ण का अर्थ ही है सत्तावाचक। ये संसार की सत्ता रहेगी ही नहीं यदि कृष्ण ना हो। सारा दुनिया कृष्ण को खोज रहा है ना, तो कृष्ण मिल क्यों नहीं रहा है। बस एक ही चीज, प्रेम नहीं तो भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना का अर्थ होता है कि जो गोलोक में है वही यहाँ भी समान रूप से सर्वव्यापी है, लेकिन वो मिल क्यों नहीं रहा है। तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जान, केवल प्रेम। तो हमारा प्रेम कहाँ बट गया है कि जो भगवान को नहीं मिलता है। आदमी धक्का मारता रहता है, हमको यहाँ भगवान चाहिए, वहाँ लाइन लगा है, कोई गंगोत्री जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई छटपटा रहा है, किस लिए। तो केवल भगवान को खोजने के लिए। क्या कहता है कि हम भगवान को खोज, कोई भगवान के खोजने के लिए नहीं जा रहा है, सब अपना आनंद के लिए जा रहा है। चलो यहाँ गर्मी है, थोड़ा बद्रीनाथ चलो। हाँ, एक पंजाब का आदमी था, वो बिहारी जी में बड़ा सुंदर चाट पकौड़ा मिलता है, पंजाब में नहीं मिलता है। चलो टिक्की खाने की बिहारी जी आते, वो धक्का मार कर गाड़ी चला कर आता है वृंदावन केवल चाट पकौड़ी खाने के लिए। अच्छा, ठाकुर जी के लिए कोई चाहे और न मिले ऐसा हो सकता है? कोई नहीं चाहता है। मीटर लगाने पर पता चलता है किसी को चाह नहीं। भगवान की चाह हो और भगवान न मिले, असंभव बात। सर्वत्र भगवत सत्ता है, सभी जगह। यदि भगवान सब जगह नहीं रहता तो खंभा से कैसे निकल जाता, बताइए। तो प्रहलाद में प्रेम था कि खंभा से प्रकट कर दिया। तो भगवान को खोजना नहीं, प्रेम को खोजना है। गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त नहीं करना। भगवान की तो सर्वत्र सत्ता है, कोई ऐसी जगह नहीं। तो प्रेम कहाँ से मिलेगा? प्रेम चाहिए ना, भगवान चाहिए कि प्रेम चाहिए? प्रेम चाहिए। नहीं तो भगवान तो मिला हिरण्यकश्यप को भी, कंस को भी मिला, शिशुपाल दंत्रवक्त को भी भगवान, लेकिन कहाँ रसास्वादन कर पाया? भगवान उसको चीड़ फाड़ दिए। प्रेम कहाँ मिला? गोपियों के पास। इसीलिए रागानुगा भक्ति किया जाता है। गोपियों के पद चिन्ह का अनुगमन करना ही भक्ति। अब गोपियां कैसे भजन की, अब पता कीजिए। गोपियां कैसे भजन की? तो गोपियां एक तरफा थी, दो तरह नहीं थी। थोड़ा संसार में मार दो मुख को धोखा, थोड़ा इधर भी मार लो, तो तुम करोड़ों जन्म तक करते रहो, भगवान मिलेगा। भगवान कैसे मिलेगा? एक तरफा। गोपियां क्या कि सारा संसार को छोड़ दी। और हम लोग भजन करने, देखिए हित हरिवंश जी का आज पद मुझे मिला है, पद संख्या 59। यह जू एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कोने सच उपाय। हित हरिवंश जी का पद है। वो किसको उपदेश दे रहे हैं? एक गिरहस्थी आ गया था उनके पास, और भी कैसा गिरहस्थी, तो बहुत बड़ा राजा हरिराम व्यास, राजपुरोहित। वो जब चलते थे तो उनके साथ बैल के बैल पोथी चलता था शास्त्रार्थ करने के लिए। भगवान शंकर जी के पास गए काशी में,
काशी में डंका पीड़ दिए, कोई है विद्वान तो मुझसे लो। तो भगवान शंकर के क्या चक्कर में पड़ा, इससे कुछ मिलेगा तुझको? अरे जा किशोरी जी का चरण कमल का आराधना करो। इधर उधर भटकने से न तुझको धन मिलेगा न प्रतिष्ठा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आदमी लगता है कि हम प्रतिष्ठा खोज ले यहाँ वहाँ जाकर, धन खोज ले। अरे जत धाता निजभाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वाधनम, तुम्हारे भाग्य में जो वस्तु लिखा है उसको कोई रोक नहीं सकता है, अनहोनी होवे नहीं। जो नहीं लिखा है वो नहीं मिल सकता है। आज जो लिखा है उसको तुम प्राप्त होगा ही, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो मिलेगा। तो इधर उधर छटपटा क्यों रहे हो? शंकर जी का इधर उधर क्यों छटपटा रहे कीर्ति के लिए? कहे कि यह जो एक मन का एक है, अब बहुत ठौर इधर उधर दौड़ रहा है। इधर भगवान को खिलो, इधर खोज लो, इधर खोज लो, इधर खोज लो, इधर धन मार लो, उधर का कहीं लो सचुपा। आज तक एक मन से हजारों तरह दौड़ने से किसी को सुख मिला है? जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रकट पिंगला गाय। किसी एक स्त्री की शादी हो गया पति के पास, और पति से सुख नहीं मिला है तो इधर उधर दौड़ रही है, तो उसको क्या सुख मिलेगा? अपने पति को छोड़ करके, कहीं पति में तो सुख नहीं है, पति का घर अच्छा नहीं, पति का सास अच्छा नहीं, पति का क्या जेठ अच्छा नहीं, उसकी ननद अच्छी नहीं, तो यह करने से उसको सुख मिलेगा कभी? धक्का मारे चारों तरफ, जहाँ तहाँ विपत्ति। यदि युवती अपने पति को छोड़ करके अन्यत्र खोजती रहती है, कुछ सुख खोजती है, तो तुम ही बताओ आज तक किसी स्त्री को सुख मिला? अरे सुख तो छोड़ो, यहाँ भी कलंक सहना पड़ता है। मरने के बाद जमराज खड़ा रहता है पीटने के लिए, उसको कभी सुख मिल जाएगा? एक जगह पकड़ के रहे वहीं सुख मिल जाएगा। दाय तुरंग पर जोर चढ़त हठ, फरत कौन पैधायो। यदि आपको यहाँ से मथुरा जाना है और 2 घोड़ा पर चढ़ जाए तो जा पाएंगे आप? एक घोड़ा पर एक टांग रख दी और एक घोड़े पर दो और दोनों को चला दी, सुख मिलेगा आपको? कभी नहीं मिल सकता है। कही दो कौन अंक पर राखे जो गनिका सुत जाए। तुम ही बताओ, वेश्या के लड़के को कौन आदमी अपने गोद में खिलाएगा? क्योंकि वेश्या तो हजारों के पास जाती है, कोई आदमी उस लड़के को गोद में लेगा तो कलंकित हो जाएगा, इसी का बेटा है। तो कहते हैं कही दो कौन अंक पर राखे जो गनिका सुत जाए। कोई गनिका सुत जायो को कोई अपने अंक पर लेगा तो हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खाए। हित हरिवंश जी कह रहे हैं कि भैया यदि तुम इस संसार में आए हो तो तुम अपने मन को 10 जगह मत दौड़ाओ, एक जगह स्थिर। यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिरना है। यदि प्रियालाल के दिव्य प्रेम का अवगाहन करने चाहते हैं तो बस अपने दौड़ा दौड़ी को छोड़ दो, एक जगह स्थिर हो जाओ और स्थिर होकर के प्रिया जी की रूप माधुरी का अवलोकन। अब अवलोकन कैसे करें? अब देखिए ये आगे वाला श्लोक देखिए, आगे वाला पद। कहाँ कहाँ इन नयनन की बात, ये श्याम सुंदर कह रहे हैं। श्याम सुंदर की गान है। इस श्याम सुंदर प्रिया जी के मुख कमल को देख लिए, मुख कमल को देख करके उनके मन में क्या क्या भाव आ रहा है, क्या क्या तरंग आ रहा है। अब कह रहे हैं आचार्य, सत प्रेम राशि सरसो विकसत स्वरोजम, स्वानंद सिधु रस सिधु विवर्धने। अच्छा, विवर्धने। प्रिया जी के मुख कमल को देख करके प्यारे श्याम सुंदर के हृदय में विवर्धने, क्या क्या भाव सावल्य आ रहा है, कैसा कैसा रस उनको प्रकट हो रहा है। वो प्रिया जी का मुख कैसा है? तो तत्श्री मुखम कुटिल कुंतल भृंग जोष्ठम। आप लोग ध्यान कीजिए प्रिया जी के मुख कमल का, चारों तरफ से केस है। तत्श्री मुखम कुटिल कुंतल भृंग, एक एक केस लगता है कि प्रिया जी के मकरंद को पान कर लो। केस है ना, एक एक केस, ये भृंग जुष्टम। वैसे मुख कमल को मैं कब देख पाऊँ?
वह जो प्रिया जी का मुख कमल है वैसे कब दिखेगा। श्री राधिके तव कदा नुबिलोकैस्य, हे प्रिया जी कदा अवलोकैस्य, वैसा मुख कमल मुझे कब दिखेगा। ये कौन कह रहा है? प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं। प्यारे श्याम सुंदर की वाणी है, सुनिए। कहाँ कहाँ इन नयनन की बात, पद मिल गया आप लोगों को। अच्छा, श्याम सुंदर अपने नेत्र को कह रहे हैं। जब प्रिया जी के मुख कमल को देखे श्याम सुंदर तो कहते हैं कहाँ कहाँ इन नयनन की बात। हे प्रिया जी, जब से आपके मुख कमल का दर्शन किया हूँ तब से इस आँख को मैं कैसे समझाऊँ, क्या कहूँ। एयली प्रिया बदन अम्बुज रस, आपको नहीं मिला ना। एयली प्रिया, ए अली प्रिया, अली माने प्यारे श्याम सुंदर का नेत्र क्या हो गया है, भंवरा हो गया है, अली। ए अली प्रिया बदन अम्बुज रस, अटके अनथन जात। हे प्रिया जी, मैं सत्य कह रहा हूँ, जब से आपके मुख कमल का दर्शन हुआ है तब से मेरा नेत्र अन्यत्र जाता ही नहीं। अब लग गया, अपलक नेत्रों से आपके मुख कमल का दर्शन करता रहता है। एयली प्रिया भजन अम्बुज रस, अटके अनथन जात। जब जब रुकत पलक संपुटलट, जब जब रुकत पलक संपुटलट, या तो केस ऐसे गिर जाता है और दिखाई न दे, या पलक गिर जाता है तो दिखाई नहीं देता है, तो क्या होता है, अति आतुर अकुलात। आपके मुख कमल का दर्शन करते करते यदि पलक गिर जाता है तो एक पलक लगता है कई युग बीत गया, पागल हो जाता है, अकुला जाता है। जुगा इतम निमेषेण, एक निमिष गिरता है तो लगता है एक युग बीत गया। चक्षुषा प्राविशाइतम शून्याइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण, ऐसी मेरी स्थिति हो गई है। जब जब रुकत पलक संपुटलट, जब अति आतुर अकुलात। अच्छे भगवान ऐसे महाराज बताने के लिए आए हैं, ऐसे भजन किया जाता है। एक क्षण भी भगवत विस्मृति हो जाए तो पागल हो जाए। नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है, एक क्षण भी यदि, एक क्षण भी तद विस्मरणे परम व्याकुलता, एक क्षण भी यदि भगवान भूल गए तो पागल हो गया, क्या मेरा चला गया, क्या नष्ट हो गया। ये भजन की तरीका, और जब तक ये तरीका नहीं आएगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिले। चाहे आज कर लो, चाहे 100 जन्म की बात करो, करना पड़ेगा ये। आज जो बुद्धिमान अभी कर लेता है, चलो चलो अब क्या, अभी तो नहीं, अभी तो टाइम नहीं है, 2 वर्ष के बाद भजन कर लेंगे, अभी तो घर गृहस्थी में थोड़ा मजा मार लो, क्या होगा 2 वर्ष के बाद, तब कभी मिलेगा नहीं। अभी तुरंत करना है। जब जब रुकत पलक संपुटलट, अति आतुर अकुलात। लंपट लव
निमेषयंतर ते अल्प कल्प सत सात। एक ये ऐसा हमारा नेत्र लंपट हो गया है, ऐसा लंपट हो गया है कि प्रिया जी के यदि मुख कमल का दर्शन नहीं होता है और दर्शन करते करते यदि पलक गिर जाता है तो अलप कल्प सत सात, 700 कल्प बीत जाए, इतना बड़ा दुख हो जाता है। अलप, अलप माने थोड़ा सा पलक गिरा, उतने में 700 कल्प बीत गया। अलप कल्प सत सात। अच्छा, ये लंपट होना पड़ेगा, भजन के लिए लंपट हो जाओ। जैसे कामी व्यक्ति कामिनी के बिना नहीं रह पाता है, लोभी व्यक्ति धन के बिना नहीं रह पाता है, वैसे ही कृष्ण के बिना न रह जाए, भगवत भजन भगवान नाम के बिना न रह जाए, ऐसा लंपट बन जाओ। लंपट लव निमेषयंतर ते अल्प कल्प सत सात। तो प्रिया जी यदि पूछे आपकी इच्छा क्या है, क्या करना चाहते हैं, आपकी ये क्या इच्छा है बता दीजिए। तो कहते हैं श्रुति पर कंज द्विगंजन कुछ बिच। हे प्रिया जी अपने कान का कुंडल मुझे बना दो। श्रुति पर कंज, आपके हम कान में कुंडल बन करके आपके मुख का अवलोकन करते रहो। संसार में ऐसा कोई कर सकता है? श्रुति पर कंज। तो प्रिया जी कहती है ये बस की बात नहीं। तो श्याम सुंदर कहते ठीक है अपने आँख का काजल बना दो। श्रुति पर कंज द्विगंजन कुछ बीच। श्रुति पर कंज। आप अपने कान का कुंडल बना लो या अपने आँख का काजल बना दो। द्विगंजन, दृग का अंजन बना दो। कुछ बीच मृग मद भय न समात। या कभी कभी मन करता है आपके हृदय का मृगमद बन जाओ, आपके हृदय में मृगमद बन करके रहूं। फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, इतना से भी नहीं हो रहा। ये देखिए क्या है। श्रुति पर कंज द्विगंजन कुछ बीच। मृगमद भय न समात। अरे महाराज कुछ पर मृगमद बनकर भी रहने से संतुष्टि नहीं हो रही, तब क्या होता है? हित हरिवंश नाभि सर जल चर। जाचत सावल गात। श्यामल गात, इस श्यामला सलोना प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं कि हे प्रिया जी आपका नाभि सरोवर है ना, उसी में कुछ जलचर बन जाऊं क्या? हित हरिवंश नाभि सर जल चर। हित हरिवंश नाभि सर जाचत सावल गात। कहाँ कहाँ इन नैनन की बात। यही रस का आस्वादन कर रहे हैं। सत प्रेम शिशर सो विकसत स्वरोजम स्वानंद सिधु रस सिंधु विवर्धने।
तत्श्री मुखम कुटिलकुन्तलभृङ्गजुष्टं राधिके तव कदा नु विलोकयिष्ये। आपके मुखचंद्र का कब मैं अवलोकन करूं, हे प्रिया जी, ऐसी कृपा कब होगा। तो देखिए, साधक जब इस भाव में पढ़ करके जब याचना करता है, ये मन का स्वभाव है, जहाँ सुख मिलता है वहीं जाता है। और जितना प्रियालाल में सुख मिलेगा वो अन्यत्र तो मिलेगा नहीं। तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता जानते हैं ना। मन दो जगह, यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ भी वहाँ भी। यहाँ जाए तो वहाँ का याद, वहाँ जाए तो यहाँ का याद। अब बस दो नाव पर गया, मरा, कोई रास्ता नहीं दिखेगा। इसीलिए हम लोग अनादिकाल से जन्म ले लेकर के यही कुकर्म करते आ रहे हैं। बेटा बेटी नाती पोता घर मकान, इसी में पूरा करोड़ों जन्म बीता है। अरे इस जन्म को तो संभाल लो भाई। अरे 2 दिन का जिंदगी, यह जन्म तो छोड़ दो। वो बेटा बेटी के चक्कर में पड़, अब तो शांत हो जाओ, अब तो मरने के नजदीक आ गया, अब तो छोड़ना है। तब रो रो करके कहो, प्रिय सहचरी संगे सेवन करीब रंगे। कब मैं प्रिया जी के सखियों के साथ प्रियालाल का सेवा का सुअवसर मिलेगा। रोज 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 ऐसा रोज कहो, कब मैं किशोरी जी की सखियों का साथ मिलेगा। प्रिय सहचरी संगे सेवन करीब रंगे। रंग का अर्थ होता है आसक्ति पूर्वक। अच्छा, भजन करना भी है तो आसक्ति पूर्वक। आसक्ति करने की तो आदत हम लोगों को है ही, तो आसक्ति को क्यों नहीं कन्वर्ट कर देता है। आसक्ति तो है आपको, तो नरक में क्यों, नाती पोता में क्यों मर रहा है। अरे तुम कितना भी बेटे के लिए करो, बेटा एक दिन पीटेगा तुझको। ये मत सोचो बेटा को जब पत्नी मिलेगी तो तुझे पीटेगा, क्योंकि वो तो अभी तो तुझको माँ से बाप से सुख मिल रहा है, और जब पत्नी का सुख मिलेगा तो पीटेगा। सबको पीट रहा है, कौन बेटा बाप को नहीं पीटता है, सब पीट रहा है। जब आएगा तो पीटेगा ही। तो उधर क्यों अपने मन को लगा रहे हो। अरे भैया मन, इस बार मेरी बात तो मान जाओ। क्यों दुविधा में पड़े गए। दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। माया तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है। अरे सत्ता रहता तब तो मिलता है, कोई वस्तु रहता। माया माने क्या होता है, जो नहीं है वो दिखे, उसका नाम है माया। भ्रम को ही माया कहते हैं। तो माया तो कभी तुझको मिलेगा नहीं। अब भगवान तो नित्य हैं, तुम नहीं भी चाहो तो उनकी तो सत्ता रहेगी। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। माया का हमेशा अभाव है। माया पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहा, अभी भी नहीं। जैसे ये शरीर है, ये पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो अभी भी नहीं है, इसकी कोई सत्ता नहीं। अब भगवान पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, अभी भी है। तो ऐसा भावना करके, अच्छा ऐसा हम लोग रोज रोज सत्संग सुनते हैं, फिर भी मन क्यों नहीं जाता है। समझ रहे हैं ना, रोज सत्संग यही तो होता है, अब फिर भी मन संसार से क्यों नहीं जाता है। और संसार में रह भी नहीं पाते, रह भी जाए, रह भी तो नहीं पाएंगे, वहां तो बेचैनी है, दुख है। और यदि बेचैनी संसार में है, तभी तो दिल्ली वाले दौड़ करके आ जाते हैं बिहारी जी के पास। क्यों नहीं, घर में ही रहो भाई, तुझको कौन बुला रहा है। तो यहाँ चाट पकौड़ी खाने क्यों आता है, तो वहीं चाट पकौड़ी बनाकर खा लो, यहाँ का हवा उसको अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं कि दिल्ली में चाट पकौड़ी नहीं मिलता है, लेकिन वृंदावन का हवा अच्छा लगता है, यहाँ साधुओं का अच्छा लग जाता है। एक बार हवा लग गया तो सोचता यही खाएंगे। एक बार भी यदि मन किशोरी जी के चरण कमल में लग गया, बार बार अपने मन को यही कहो, प्रिय सहचरी संगे सेवन करी बरंगे। कब प्रिया जी की सहचरी बन करके, दासी बन करके, किंकरी बन करके, रंग पूर्वक आसक्ति पूर्वक उनकी सेवा करूं, अंगे भेष करीब एक साधे। कब प्रिया जी को रोज सुबह उठ करके स्नान कराऊं, मृगमद लगाऊं, तिलक लगाऊं। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के लिए जब नंदगांव में भोजन के लिए जाएंगे, तो कब मैं उनके पीछे पीछे पान का डब्बा लेकर चलूं, जल की झाड़ी लेकर के चलूं। ऐसा मन में कब होगा। प्रिय सहचरी संगे सेवन करीब रंगे, अंगे भेष करीब एक साधे। राखा यही सेवा काज। हे प्रिया जी, बहुत जीवन बीत गया, अब इस जीवन को अपने शरण में रख लो, आपकी ही मैं सेवा करूंगा। निज पद पंकज प्रिय, अपने चरण कमल में मुझको लह। सहचरी गणमाज, हमारा मन अब प्रिया जी के सहचरी को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं भ्रमण करेगा। सुगंधी चंदन मणिमय आभरण,
हमारा अब सेवा यही रहेगा कि जब आप चलेंगी तो सुगंधित लेकर, इत्र लेकर चलूंगी, चंदन लेकर, मणिमय आभरण लेकर, कौशिक वसन नाना रंगे। जितने भी नाना प्रकार के आपके वस्त्र है, कभी आप जमुना जी में स्नान करने के लिए जा रही हैं तो आपके वस्त्र लेकर चलें, आपके चलते चलते पंखा चलाते चलें, नौ नौ किसलय पुष्पों को चयन करके आपको माला गूंथें। ऐसा कब होगा? यही सब सेवा जार दासी जेन हउतार। ऐसा मुझको कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि आपकी सेवा में मेरा मन लग जाए और मेरा मन संसार की तरफ न दिखे, यदि दिखे तो काल जैसा दिखे कि ये खा जाएगा। अच्छा, अभी घर गृहस्थी संसार के संबंधी साफ जैसे नहीं दिख रहा है, तभी तो मन जा रहा है। भागवत में लिखा गया स्वजनख्य दस्यु, जितने भी बेटा बेटी नाती पोत हैं इस दस्यु हैं, लुटेरे हैं, खा जाएंगे तुझको। तुम्हारा मन भी खाएंगे, धन भी खाएंगे और शरीर को भी चौपट कर देंगे, फिर भी तुम उधर ही जा रहा है। तुम्हारा पूरा मन जीवन भर तो वही खा गए। जीवन भर बूढ़ा बूढ़ी क्या करता है, नाती पेता बेटा, इसी में तो मर गया और फिर भी छोड़ता नहीं। और वो पोता थोड़ा प्यार भी कर ले, ऐसी बात है, बूढ़ा क्या बकबक कर रहा है, बूढ़ा तो रो रहा है, मर रहा है उसके लिए, जीवन भर धन कमाया कि हमारा नाती पोता अच्छा से रहे बेटा, और वो पोता गाली दे, तू हमारे लिए किया क्या? करता है कि नहीं? अब फिर भी मन वही जाता है। और कह दिया जाए कि तुझको सारा सुविधा दे, यही रह, भजन करो, ना हम नहीं रहेंगे, हम चले जाए। अच्छा, भगवान वृंदावन में सबको रख लेंगे कि नहीं? जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी को रख लिए, यहाँ रोटी और रहने की कमी नहीं, समझ जाओ, कभी भी कमी नहीं। ब्रज में यदि रहना है तो दो चीज की तुझे कभी जीवन में कमी नहीं होगी। तो तुझे विश्वास नहीं तो किसी पेड़ के नीचे बैठ कर देख लो। जितने महात्मा लोग आए पेड़ के नीचे बैठे, लेकिन मन में वासना जगह बिल्डिंग तान दी। जितने बिल्डिंग तना हुआ है, ये घर से कुछ एक पैसा लेकर नहीं आया हमारा, ये वृंदावन चिन्मय भूमि है। जो इच्छा करोगे वही मिलेगा। भगवान की इच्छा करोगे भगवान मिलेगा, संसार की इच्छा करोगे संसार मिल जाएगा। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल दिख रहे हैं, कोई एक भी पैसा नहीं दिया है। उस साधु के मन में आया कि मैं हॉस्पिटल बनाऊं, तो किशोर जी कहे हमारे पास इसी की कमी है, ले ले, बिन मांगे आवे बरिया, यही सब तुमको लेना है तो लो, मठ बनाना है मंदिर ले जो, लेकिन हमारा प्रिय संग नहीं मिलेगा। तुम्हारी जो इच्छा है वो मिल जाएगा। बड़ा बड़ा तू होटल खोल देगा, बड़ा बड़ा मठ खोल देगा, मंदिर खोल देगा, लेकिन प्रिया जी का संग मिलेगा नहीं। उसके लिए तो रूप सनातन बनना पड़ेगा महाराज। कुछ भी यदि चाह होगा तो ये प्रिया जी का केली निकुंज का स्वादन नहीं मिलेगा। तुम बड़ा भारी प्रवक्ता बन जाओगे, हजारों चेला चेली बना लोगे, बड़ा बड़ा तू आश्रम बना सकता है, लेकिन प्रिया जी का यह सुख तुझे नहीं मिलेगा। अब बेचैनी मिलेगा, इच्छा करके तुम मर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रिय सहचरी संगे सेवन करीब रंगे, अंगे भेष करीब एक साधे। हे प्रिया जी, आपके सेवा के अतिरिक्त हमारे मन में कोई भी इच्छा है उसे आग लगाओ, मैं तैयार हूं। हमारे सामने हमारे बेटा पर आग लगा दो। बेटा आग लगाओ मैंने मारो नहीं, मैंने इच्छा काट दो यार, उससे कुछ सुख नहीं मिलने वाला है। सारे संसार में आग लगा दो, केवल आपके चरण कमल में मेरा प्रीति हो, राखो यही सेवा काजे, हमको अपने साथ रख। मैं झाड़ूदार बन जाऊंगी, आप सोहनी सेवा करोगे, आपके नाली साफ कर दूंगी, आपका बाथरूम साफ कर दूंगी। नीच से नीच सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप अपनी सेवा में रख लीजिए। सहचर सुगंधि चंदन मणि मय आभरण कौशिक वसन नाना रंगे। आपके अभिसार के लिए आप जब चलती हैं तो उस समय सेवा करने के लिए यही सब सेवाजार, हमको अब यही सेवा चाहिए। दासी जेन हौतार अनुक्षण थाकी तार संगे। ऐसी कृपा कब होगी महाराज? ये महात्मा लोग जो हैं ये असली भगवान के स्वरूप संत जन ही जानते। वेद शास्त्र पुराण में इसको छिपा कर रखा गया। जो भजनानंदी महात्मा हैं वही ठाकुर के असली रूप को जानते हैं। भगवान कहते हैं जावा न हम जथा भासो जदरूप गुण कर्म कह। जैसा मैं हूँ, जैसा मेरा स्वभाव है, ये केवल मेरे अनुग्रह से ही प्राप्त होगा और किसी से प्राप्त नहीं होगा। भगवान कैसा है? तो शास्त्र में कहा गया है उनके श्वास से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलता है, ब्रह्मा विष्णु निकलते हैं, शिव सनकादि निकलते हैं। ये सारे वेद पुराण में तो लिखा गया है। ये कहाँ कहा गया है कि वही भगवान किसी निवृत्त निकुंज में बैठकर प्रिया जी का चरण ताप रहे हैं? इसको तो रसखान ही बताया ना, कुंज कुटी में राधिका पाया,
राधिका भाव। ये कौन बताया? शास्त्र पुराण में तो लिखा नहीं गया है। ये रसिकों की कृपा हो गई, संत महापुरुषों की कृपा हो गया। तो जिन ब्रह्म को ब्रह्म पुराण वेद उपनिषद में खोजते रहे, अन्य लोक लोकांतरों में वैकुंठ में खोजता, वह भगवान कहाँ मिला? किसी कुंज कुटीर में बैठ करके प्रिया जी का चरण दबा रहा। ये कौन दे? यही है जद रूप गुण कर्म का। हमारा कैसा स्वभाव है, हमारा कैसा, ये जानना यदि चाहते हो भाई तो ये कृपा से ही प्राप्त होगा। इसी को महापुरुष लोग महाराज देख रहे हैं। जमुना में स्नान करने के लिए प्रिया जी आई हैं। कृष्ण प्रेम की विलास वैचित्री है। प्रिया जी जब आई हैं तो उनको क्या लज्जा, बाम, हर्ष और अभिलाषा। मैं बताया था जब प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं तो चार भाव आ जाता है। लज्जा आती है, बाम, हर्ष और अभिलाषा। इसी को महाराज विलास कहा जाता है। यह प्रिया जी के श्री अंग में आता है। और उसको जब प्यारे श्याम सुंदर देखते हैं प्रिया जी की वह भाव, तो उनमें विवर्धनीय दो मारा उनका चंद्र विकसित हो जाता है। वही है सत्य प्रेम रास सरसो विकसत सरोज। प्रिया जी के हृदय में चार भाव देखते हैं। क्या? लज्जा, बाम्य, हर्ष और अभिलाषा। हाँ, बाम, बाम माने उल्टा चलना, बामा मार्ग। तो श्याम सुंदर का इधर आता है, इधर चल। ये कौन? रुक्मिणी नहीं कर सकती है। रुक्मिणी को भगवान बुलाएंगे तो दौड़े आ जाएगी, और प्रिया जी को बुलाएंगे तो हाथ चल। अच्छा, ऐसा कौन पत्नी अपने पति को डांटती है? जिसको अपने पति पर पूरा विश्वास, जिसको पीट भी दूं मेरे छोड़कर कहीं जाएगा नहीं। और वही पत्नी तो अपने पति को पीट सकती है। और जो पत्नी खुद खराब है, वो डरती रहती है कि कहीं हमारा पोल न खुल जाए, भाग जाए हमको छोड़कर। यदि पति को पत्नी को पता है कि वो जानता है कि मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं, वो एक बार नहीं हजारों बार श्याम सुंदर परीक्षा लिए, वो जानते हैं पूरा दुनिया में प्रिया जी जैसा कोई नहीं, इसलिए प्रिया जी गाली भी देती हैं तो कहीं जा नहीं सकती। यह किशोरी जी के स्वभाव जानते। तो जब प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जी देखती हैं तो उनमें लज्जा, बाम, हर्ष और अभिलाष, इसको महाराज विलास कहते हैं। जब प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के श्रीमुख में यह भाव देखते हैं तो विकसत सरोज, उनका कमल खिल जाता है। ये प्रेममयी की प्रेम सेवा समझना पड़ेगा। ये किशोरी जी की सेवा है। सुनिर्मल श्री कृष्ण प्रेम, प्रेम राशि के सरोवर में वह श्रीमुख है, विकसित है, सुविकसित सरोज। श्रीमती के श्रीमुख की तुलना यदि कमल के साथ करनी है तो यह कमल जलीय पदार्थ का विकार नहीं है, ऐसा समझना पड़ेगा। इस जल के सरोवर में इतना सुंदर विकसित कमल हो ही नहीं सकता है। यह प्रिया जी का मुख कमल कैसा है? कृष्ण प्रेम के सरोवर से प्रकट हुआ ये श्री चंद्र मुख है, ऐसा प्रिया जी का मुख है। उसका देखना, वो स्वस्य प्रियस्य प्रियतमस्य आनंदस्य सच्चिदानंदमय स्वरूपात श्री कृष्ण उन्मादक सिधु स्वरूप। ये जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं ये प्रिया जी का कैसा है? तो स्वानंद सिंधु। प्यारे श्याम सुंदर को जब प्रिया जी देखती हैं तो उनके हृदय में आनंद का समुद्र उड़ने लगता है। वह क्या, किस लिए आनंद निकलता है? तो स्वस्य प्रियतमस्य, अपने प्यारे आनंदस्य सच्चिदानंद रूपत्वात्, जो अपने ही आनंद से अपने प्रियतम को सुख देने के लिए जिनके हृदय में अनंत अनंत भाव विकार आते हैं, श्री कृष्ण उन्मादक सिंधु स्वरूपम, वह श्री कृष्ण का उन्मादक स्वरूप है। प्रिया जी के किसी अंग पर प्यारे श्याम सुंदर की दृष्टि जाती है तो प्यारे श्याम सुंदर के हृदय में अनंत अनंत भाव उड़लने लगते हैं, आनंद आ जाता है। और उसी को श्याम सुंदर दर्शन किए, यही भावना का आस्वाद है महाराज। इसी को रसिक महापुरुष लोग इस रस का आस्वादन करते रहते हैं। क्या सुंदर रूप है, वाको रूप, क्या रूप है प्यारे श्याम सुंदर का रूप। तो यहाँ पर प्यारे, कल हम लोग वर्णन किए थे कि जमुना जी के तट पर अकेले प्रिया जी के स्नान कर रही हैं और प्यारे श्याम सुंदर कदम के पेड़ से प्रिया जी के बदन छवि का दर्शन कर रहे हैं। सद्य स्नाता, तुरंत तुरंत स्नान किया जाए, ऐसा रूप है महाराज।
और उस देख करके तरंगों से तरंगाई, प्रेम पिपासित नागर, प्रेम में प्रियमयी किंकरी के द्वार। हाँ, जमुना तटवर्ती प्रदेश में प्रिया जी के उस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और उस समय किंकरी देख ली प्यारे श्याम सुंदर को तो चरण पर गिर रहे हैं, प्रिया जी से मत कहना, मत कहना, नहीं तो तुरंत लज्जा आएगा, बाम में भाव आएगा, ये सब आ जाएगा। तो बार बार कहते हैं, वही भाग्यवती किंकरी है, अब से आज से बात मेरा मानना है, तब कहो नहीं करता, और उनको दासी बना देती, नहीं तो पोल खोल कह देंगे तो ऐसा ऐसा किया। यही है, यही इस श्लोक का महाराज भाव है। सत प्रेम राशि सरसो विकसत स्वरोजम स्वानंद सिंधु रस तत्श्री मुखम कुटिल तलभृंगजुष्टम। अच्छा, प्रिया जी का एक रूप है विद्यापति 5-7 जो कल हुआ था उसी के आगे। कियारे नवजौवन अभिरामा के बाद दूसरा पद। चांद सार लिए मुख घट ना करूं, चांद सार लिए मुख घट लोचन चकित चकोरे। चंद्रमा को, चंद्रमा का सार लेकर के प्रिया जी का मुख बनाया गया है। चांद सार लिए मुख घट ना करूं, लोचन चकित चकोरे। पृष्ठ नंबर क्या है? 13 कौन पृष्ठ संख्या है कि पद संख्या है? चांद सार लिए मुख घट ना करूं, लोचन चकित चकोरे। अमिय धोययाचर धनि पोछली, दह दिस भेल अंजोरे। अच्छा, प्रिया जी अपने मुख को ऐसे पोंछ दी, अब पोंछ करके ऐसे दिशाओं में फेंक दी तो ये चांदनी छिटक गई चंद्रमा। अब प्रिया जी का मुख चंद्र कैसे बना? तो चंद्रमा का सार, जैसे महाराज दही को मथ करके मक्खन निकाला जाता है, तो चंद्रमा को मथ करके प्रिया जी का मुख हो, इसमें कलंक नहीं, निष्कलंक है मुख, चंद्रमा में तो कलंक लगा है, ऐसा प्रिया जी का मुख है। इसीलिए प्यारे श्याम सुंदर का नेत्र चकोर बन जाता है, लोचन चकित चकोर। प्रिया जी के मुख कमल को देख करके प्यारे श्याम सुंदर का चित्त चकोर हो जाता है। चांद सार लिए मुख घट लोचन चकित चकोरे। चंद्रमा से क्या निकलता है? अमृत, अमृत निकलता है ना। तो उस अमृत को प्रिया जी इस चंद्रमुख से अमृत को पोंछी अपने आंचर से। अमिय धोय आंचर धनि पोछली, दस दिस भेल अंजोरे। संसार में महाराज किसी स्त्री में थोड़ा सा जो देखने में सुंदर लगती है, वह प्रिया जी का थोड़ा कना फेंक दिया। कोई एक दूसरे को देखकर सुंदर लगता है ना, तो सुंदरता उसमें नहीं, प्रिया जी का सुंदरता। अच्छा, तुम आप में जो चमक है वो आपकी चमक नहीं है, प्रिया जी का चमक।
ये कह रहे हैं। 10 दिस 10 दिस भेल उजोर, जुग जुग के बीही बूढ़ निरसउर। नहीं है इसमें क्या? उसमें क्या है? रूप स्वरूप हमें कहीं न पारिया, हाँ लोचन लागी रह ली। अच्छा, हाँ देखिए, इसमें वही बात कहा गया है कि ये जो नीरस ब्रह्मा है उसके सृष्टि में तो ऐसा रूप हो नहीं सकता है। जुग जुग के बिही बूढ़ नीरस उर, कामनी कौन गढ़ल? हाँ, और वो आधी लाइन क्या है बोलिए उसको। कामिनी गौने गढ़ ली, हाँ बोलो, उसको बोलो। कामिनी गौने गढ़ ली। अरे वो पर जो नहीं है वो बोलो। हाँ, जो वह उसमें है वो बोलिए। अगली लाइन में है पर जो है वो बोलो, उसमें क्या लिखा है? कामिनी गौने गढ़ ली। अरे हे भगवान, उसके हाँ रूप रूप स्वरूप हमें कहीं न पारिया, रूप स्वरूप हमें कहीं न पारिया, लोचन लागी रहली। रूप स्वरूप मोए कहयन पारिय, लोचन लागी रहली। रूप स्वरूप मोहे कहई न पारिय, रूप स्वरूप कहीं न पारिया, लोचन लागी रहली। कैसा रूप है मैं कह, असंभव है कहना। अब हमारा लोचन आपके रूप सुधा को देकर अन्यत्र जाता नहीं। क्या अब देखिए, गुरु नितंब भरे चलयन पारिय, माझ खान खीनी निमाई, भाग जाइत मन सिज धरि राखली, त्रिबली लता उरझाई। नितंब भारी है प्रिया जी का, और कमर कैसा है? पतला है। तो महाराज ये नितंब भारी पर पतला कमर कैसे टिका हुआ है? तो पेट में त्रिबली रेखा है, तो इस त्रिबली लता से उलझा कर रहा, नहीं तो अभी टूट गया होता। ये जो है भाग जाइत मन सिज धरि राखली, त्रिबली लता उलझाई। भागवत में लिखा गया है, जब ब्रजगोपियां रास में नृत्य कर रही हैं तो नृत्य करते करते ऐसे मूर्ति हैं कि उनकी पतली कमर लगा, अब टूट गया, अब टूट गया। वो टूटता क्यों नहीं है कि पेट में त्रिबली रेखा है। त्रिबली रेखा क्या है? लता है। वो लता बांध कर रखा है, इसलिए टूट नहीं पा रहा है। भनई विद्यापति अद्भुत कौतुक, ईशभ बचन सरूपे, रूप नारायण रस जानती, रूप नारायण रस सिंह मिथिला भूपे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। अच्छा, स्वामी हरिदास जी कहते हैं, प्यारी तेरू बदन अमृत की पंख। प्यारे श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, जो आपका मुख है अमृत का कीचड़ है। पंख माने कीचड़। ये जो मुख है वो क्या है? अमृत का कीचड़। उसमें हमारा दोनों नेत्र फंस गया। कीचड़ में जब फंस जाते हैं तो निकलता नहीं, जानते हैं ना? आप लोग कीचड़ में कभी घुसे हैं? नहीं घुसे। एक पैर घुस जाए, दूसरा से निकालेंगे तो और घुसता जाएगा। तो यदि मैं अपने नेत्र को निकालना चाहता हूं तो निकलता नहीं, पंख में धस गया है। चीत चढ़ो काढ़न को। अब चीत सोचा कि आंख फंस गया है, किसी तरह इसको निकालो, ये पंख की। और महाराज जब चीत गया तो चीत भी फंस गया। बिचुक संधि संपुट में रहो भयो। हाँ, बहुत उपाय आहिरी प्यारी पैन करत सब। बहुत उपाय किया, जिस जिस इंद्रियों को दिया कि जाओ अब तुम निकालो। नाक को कहा तो नाक गंध में ही फंस गया, नेत्र भी फंस गया, चित्त भी फंस गया, सब फंसता जा रहा है। श्री हरिदास के स्वामी श्याम कुंज भी ऐसे ही रहा। तो ठाकुर जी कहते बस बस फंसे नहीं रहने दो, निकालो मत, इसी में रह जाओ। ये प्रिया जी की रूप माधुरी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 66 गीत गोविंद एकादश सर्ग अष्टपदी 22। राधा वदन विलोकन विकसित विविध विकार विभंगम जलनिधिमिव विधुमंडल दर्शन तरलित तुंग तरंग हरिमेकरसं शिरमभिलसितं विलासं साददर्श गुरुहर्ष वसम बद बदनमनंग निवास हारममलतर तारमुरसिदधतं परिरभ्य विदूरं स्फुटतरफेन कदम्बकरम्बितमिव जमुनाजलपूरं श्यामलमृदुलकलेवरमण्डलमधिगत गौरदुकूलं नीलनलिनमिव पीतपरागपटलभरवलयितमूलं तरत दिगंचल चंचल सुटकमलोदर खेलित खंजन जुगमिव सरकितडालम् वदन कमल परिशीलिन मीलित मिहरस गुंडल शोभा स्मित रुचि रुचिर समुल्लसिताधर पल्लव कृतरतिलोभा शशिकिरण छुरितोदर जलधर सुंदर कुसुम सुकेशम तिमिरोदित विधुमंडल निर्मल मलयज तिलक निवेशम विपुल पुलक भरदंतुरितम रतिकेलिकलाभिरदीय मणिगण किरण समूह समोज्वल भूषण सुभशरी। आया धीरे धीरे पढ़ो, इतना ट्रेन थोड़े चल रही है। प्रिया जी का एक एक रूप का दर्शन करना है तो तुम्हारा ट्रेन चलता है, लगता है कहीं रुकेगा नहीं। श्री जय देव भनित विभव द्विकृत भूषण भारम प्रणमत हृदय निधाय रम सुकृतोदय सारम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अतियारत अनुरागी लंपट, अतियारत अनुरागी लंपट, भूल गई गति पल लगना, भूल गई पल भूल गई गति पल लगना। अरे बरात मिली बेको निस दिन, अरे बरात मिली बेको निस दिन, मिलई रहत मनु कब मिलेना, मिलई रहत मनु कब मिलेना। भगवत रसिक रसिक की बातें, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझी सकेना, रसिक बिना कोई समझी सकेना। तू मुख चंद कठोर ये नैना, तू मुख चंद कठोर ये नैना। वास्तव में नरेश जी कितना सुंदर गाते हैं। आपको अब यही गाना है, प्रिया जी को गाना है। एक बार राधा रानी जीव गोस्वामी पर नाराज हो गई, तो नाराज हो गई, कहे कि तू हमारा पोल खोल देता है बीच सभा में, हमारी लीला को तुम क्यों खोलता है। जीव गोस्वामी पर राधा रानी डांटी। तो जीव गोस्वामी कहे कि अब हमारे पास बोलने का कोई शब्द कुछ है ही नहीं, बोलूंगा तो यही बोलूंगा और कुछ बोल नहीं सकता। अब हम क्या बोले, हम मुंह खुलेगा तो आपकी लीला ही बोलूंगा, वो भी केली निकुंज का, इधर उधर की लीला नहीं। आप भले नाराज, हमारे पास वाणी है तो अब हम लोग क्या बोले। अब जितने जयदेव जी हैं, जितने रसिक महापुरुष हैं, इसको छोड़कर कुछ लिखे ही नहीं। हमारे पास अब कुछ नहीं। आज वृंदावन में अब इसके लिए इसको छोड़कर अब क्या बोलना है। मन तो इसमें जिसका घुस गया है दूसरा जगह जाएगा ही नहीं। अब हम बार बार भी अपने मन को इधर ले जाते हैं तो कहीं लगता ही नहीं। तू मुख चंद छकोरे नैना, तुम मुख चंद अरे बरात मिलबे को आदिन, अरे बरात मिलबे को निस दिन, मिलई रहे मनु कब। हाँ हाँ, ऐसा कब होगा। मिलई रहत मनु कब। जब भी प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं तो अब भी देख, इसके पहले कभी देखी नहीं। तू मुख चंद चकोर ये नैना, भगवत रसिक रसिक की बातें, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझी सके। हमको समाज से निकाल दो, साधु समाज से निकाल, हम निकल जाएंगे, लेकिन गाएंगे यही चीज। अब कुछ गा नहीं सकते। हमारी बात को केवल रसिक ही समझेगा, दूसरा कुछ नहीं। अनाड़ी को क्या समझाएं। और शांत दास वात्सल्य रस वाले आज इनको समझ में नहीं आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे